सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इनटू नेशन, ठीक है। और एडम स्मिथ डिफाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक को डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ईजिली तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ के भी कुछ की पॉइंट्स हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट सोचते हैं। लेजीज फेयर, दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये लेजीज फेयर क्या है मैं बताती हूँ। देखो लेजीज फेयर मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत कम या ना के बराबर क्या बोलते हैं एंट्री होना। विच मीन्स एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। अभी देखो जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, जो इंडिया का क्या है टैक्स सिस्टम, या टैक्स जितना भी हम लोग को पे करना पड़ रहा है, जितना भी टैक्स पे करना पड़ रहा है वो किसने बनाया? वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया अपना, ठीक है। बट लेजेस फेयर के पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाए तो इकोनॉमी में अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कुछ भी डालना है तो उसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ना के बराबर होता है या तो नहीं भी होता है, ठीक है। सो कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, एडम स्मिथ कहते हैं कि कैपिटल का और वेल्थ का एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या, ये सारी चीज़ें ना बहुत आगे तुम लोग थोड़ा जाओगे ना, जब OCM तुम लोग स्टार्ट करोगे, जब BK स्टार्ट करोगे, ये सारी चीज़ें जाओगे ना तो तुम लोग को ये नए जो टर्म्स है ना वो बहुत ईजी लगने लगेंगे। बिलीव मी, बहुत ईजी टर्म्स है। बस तुम लोग अभी क्या हो रहा है, तुम लोग ऐसा अभी अंडरलाइन करके लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट, अभी तुम लोग वेल्थ को अंडरलाइन करोगे, इकोनॉमिक्स को अंडरलाइन करोगे, आगे जाके तुम लोग को ये सब बहुत ईजी लगने वाले हैं, ठीक है। अभी तुम लोग अंडरलाइन करके पढ़ लो, आगे तुम लोग को ईजी होने ही वाला है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अब देखो यहाँ पे नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक अफेयर्स में नेचर का भी एक लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, डिवीजन ऑफ लेबर। अभी तुम लोग को देखो, अगर तुम लोग एक इंसान हो, ठीक है, एक इंसान हो और तुम लोग को एक इंसान को एक पूरे काम करने बोला है, जैसे कि सपोज एक नॉर्मल सा वर्क लेते जो होता है रोटी बनाना, ठीक है। सब नॉर्मल सा काम है, एक क्या बोलता है रोटी बनाना है, ठीक है। तो रोटी बनाने के लिए क्या पड़ता है, पहले फ्लोर को गूंदना पड़ता है, ठीक है, पहले आटा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अगर एक इंसान रहेगा तो वो क्या करेगा, ये एग्जाम्पल छोड़ते बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को शायद ना समझे। देखो अभी सपोज एक ऑफिस है, ठीक है, एक कंपनी है, एक कंपनी में एक पूरा कंपनी में क्या एक इंसान सारे काम कर सकता है? क्या एक इंसान सारे काम कर सकता है? और उसने मैन्युफैक्चरिंग संभाला, प्रोडक्शन संभाला, सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता है। तो क्या करते हैं, कुछ स्टाफ को एक पर्टिकुलर चीज़ में रखते हैं, पर्टिकुलर स्टाफ को इतने चीज़ों में इतने काम के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतने लोग प्रोडक्शन में काम करेंगे, ये चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, इतने लोग डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ को बांटने में काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर से काम जल्दी होता है। काम जल्दी कैसे होता है? देखो अगर एक इंसान अभी एक काम, ठीक है, एक इंसान सपोज एक राइटर है, या सपोज कोई इंसान क्या है, पेंटर है, ठीक है, कोई इंसान क्या है, पेंटर है। वो पेंटर अगर वो पेंटिंग ही करता जाए 4-10 साल तक, अगर वो पेंटिंग ही करता जाए तो पहले तो उसकी पेंटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसमें वो बहुत कुछ सीख जाएगा, उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर एक पेंटर वही चीज़ अगर करते ही जाए, जैसे कि टीचिंग स्किल होता है, अगर वो सिखाते जाएगा तो उसको नॉलेज गेन होता जाएगा और वो करते ही जाएगा, और उसमें वो क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर एक पेंटर को मैं बोलूँ कि नहीं तू पेंटिंग भी कर और फिर ले पोस्टर को भी चिपका, ठीक है, पेंटिंग को ले, तूने जो पेंट किया फिर उसको पोस्टर में चिपका भी दे, ठीक है, तो ये दोनों काम कर, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके पेंटिंग को इफेक्ट करेगा, ठीक है। वो जितना आगे फास्ट कर सकता था उसका उतना स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। वही चीज़ को अगर मैं ऐसा करूँ कि नहीं, एक इंसान पेंटिंग करेगा, एक इंसान उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा या उसको चिपकाएगा, ठीक है, एक इंसान क्या करे, पेंट करे, एक इंसान उसको चिपकाएगा, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो इंसान का पेंटिंग फास्ट होते जाएगा, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और दूसरे इंसान जो पोस्टर चिपकाना वो भी, उसको भी इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे मैं इसको फास्ट चिपका सकता हूँ, और वो भी इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों अलग अलग अपने काम में डिवीजन करने से फास्ट हो रहे हैं। अगर मैं डिवीजन नहीं करूँ और एक ही इंसान को बोलूँ ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाता है।
So do you know Paul Romer and William Nahadius have won Nobel Memorial Prize in Economics for 2018. Paul Romer tends to be described as a growth theorist, whereas Mr. Nahadius has a remarkably contributed in the field of environmental economics. तो यहाँ पे बताया कि दो इंसान है जिनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़. इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्चुअली, डू यू नो वाला पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट है. तो सेकेंड, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल 12th में पूरा बुक इनके ऊपर ही है, मतलब सारे चैप्टर में इनका डेफिनेशन तो है ही. ठीक है. सो यहाँ पे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. इनको क्या कहा जाता था, इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता था. एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता था और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics. तो यहाँ पे एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया था, एडम स्मिथ ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था. एडम स्मिथ ने वेल्थ, देखो वेल्थ, ठीक है, और ये दे रहे वेलफेयर ओरिएंटेड. ठीक है, उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड दिया था, ये वेलफेयर ओरिएंटेड दे रहे हैं. ठीक है. सो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इन द बुक्स एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इनका बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ये बुक में उन्होंने अपने सारी नॉलेज लिखे हुए हैं, मतलब इन्होंने इनका जो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है ना इकोनॉमिक्स को लेके, उन्होंने क्या क्या है ये बुक में लिखा हुआ है. किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. ये कब पब्लिश हुआ था, 1890 में. ठीक है. अब इकोनॉमिक्स, अब इनका कहना है, His definition states, इनका डेफिनेशन ऐसा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानों के ऑर्डिनरी बिजनेस. ठीक है, इंसानों के लाइफ के बारे में नहीं बोला, इंसानों के ऑर्डिनरी बिजनेस के, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में स्टडी है. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. ठीक है. जो एडम स्मिथ का था डेफिनेशन, था, उनका ऐसा था कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है. ठीक है, वेल्थ को उनके हिसाब से था कि वेल्थ को कैसे इंक्रीज, इनका है कि वेलफेयर कैसे हो सके. इनका क्या है कि वेलफेयर. ठीक है, वेलफेयर मतलब अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट कैसे हो सके. तो ये वो पार्ट ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं. कौन से पार्ट को, ये वो पार्ट को स्टडी करते हैं जो मटेरियल रिक्विजिट्स मतलब जो सावधानी से, ठीक है, ये वो पार्ट को संभालते हैं. अभी देखो मटेरियल को, कोई भी चीज़ है, अभी अगर एक बुक भी है, इवन अगर बुक भी है, उसको अगर प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, उसको प्रॉपर यूज़ किया तो ही अच्छा है, उसका वेस्टेज करके कोई मतलब नहीं है. तो सेम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, सेटिस्फैक्शन होने तक उनका क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है. ठीक है. अब की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन क्या है, की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. सबसे पहले वो एक ऑर्डिनरी मैन का स्टडी करेंगे. क्या करेंगे, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान का स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस. अब देखो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर को देख के पढ़ा जाता है. सो इकोनॉमिक्स इज क्या है, मेजरली अ बिहेवियरल साइंस. नेक्स्ट इज थर्ड देखो, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, मतलब क्या करना है, मटेरियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब मटेरियल को वेस्ट नहीं करना है. सेम बोला है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, मतलब मटेरियल का पूरा ऐसा वेस्टेज नहीं करना है. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. तो यहाँ पे इनका कहना है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. ठीक है, सिर्फ तुम लोग वेल्थ, पैसा कैसे कमाते हैं या पैसे के बारे में ही पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है. ठीक है. सो इनके कहने पे वो था, और ये कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ. ठीक है, ऐसा इनका था कि सिर्फ वेल्थ ओरिएंटेड था. देखो नाम से पता चलता है कि एडम स्मिथ का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था, जबकि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का क्या था, वेलफेयर ओरिएंटेड. सो नेक्स्ट इज लियोनेल रॉबिन्स. ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो यहाँ पे तुम लोगों को तीनों क्या दिए, तीन फिलोसफिस्ट या इकोनॉमिस्ट दिया और उनके तीन अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए. सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स में सबसे पॉपुलर डेफिनेशन किनका है, या आ सकता है कि whose definition is most popular in economics, ऐसा आ सकता है. तो नाम याद रखो, लियोनेल रॉबिन्स, और उनका नाम क्या है डेफिनेशन का, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. सो इनका डेफिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. देखो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल, अभी इनका भी एक बुक है. इनका कौन सा बुक था,
प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेम इनका भी बुक है, इनके बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इनका ये बुक का नाम है। इनका बुक पब्लिश हुआ था 1932 में। मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इनके बुक में क्या मेंशन करता है, इनके बुक में स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है। अब इनका स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है, देखो मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ends and scarce means which have alternative uses। अगर मैं ये डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले भी स्टडी किया, मतलब पहले भी देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड मीन्स में सेटिस्फाई करना, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में सेटिस्फाई करना। तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स मतलब लिमिटेड मीन्स कोई भी चीज़ का लिमिटेड मीन्स, जैसे कि अब मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे पास पैसे की लिमिटेड है कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरा इतना ही लिमिट है, बट मेरे वांट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मेरे पैसे के हिसाब से मेरे वांट्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट मेरा लिमिटेड मीन्स है ना, ठीक है। सो इनका यूज़ करके इनका कहना है कि हम लोग कैसे अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अल्टरनेटिव यूजेस, अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ क्या करता है, सिर्फ फ़ैन को ही सिर्फ फ़ैन को ही यूज़ करता है चलाने में, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है। अब की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, तो रॉबिन्स के डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड यूज़ किया था एंड्स, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था एंड्स, उसका मतलब होता है वांट्स, उसका मतलब क्या होता है वांट्स। तो देखो अभी हम लोग इसको फिर से देखेंगे तो इस बार समझ जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स क्या हम लोग का एंड्स है वांट्स, बिटवीन वांट्स एंड स्कार्स मीन्स। तो सेम देखो हम लोग का वही वाला डेफिनेशन हो गया कि ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है और मीन्स क्या है, लिमिटेड। तो ये दोनों को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये कौन सिखाता है, ये कौन सी बुक में दिया हुआ है, ये लियोनेल रॉबिन्स के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है देखते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर किसी को भी अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन का वांट्स देख लो उसके लिए अनलिमिटेड होता है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए उसको, राइट। मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड। अब देखो अगर मैं नॉर्मली मीन्स की बात करूँ तो मीन्स से हम लोग का मतलब है पैसे, ठीक है, सबके पास अपना एक लिमिटेड पैसा है, सबके पास क्या है, लिमिटेड पैसा है, वो अपने सारे वांट्स को, अभी तुम लोग खुद को ही पूछ लो, तुम लोग अभी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, तुम लोग अगर खुद को पूछोगे तुम लोग को बहुत कुछ चाहिए, बट तुम लोग के पास क्या है, वो चीज़ नहीं अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास अभी उतना पैसा नहीं है, या तुम लोग के कोई भी इश्यूज़ है, या तुम लोग उसको अभी उसके मीन्स तक पहुँचे नहीं हो, राइट। तो ह्यूमन का वांट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन का वांट अनलिमिटेड है, बट उसका जो मीन्स है वो लिमिट है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि मुझे अभी सपोज एक चाहिए आईफोन, ठीक है, अभी मुझे चाहिए आईफोन, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है, विच मीन्स क्या बता रहा है कि मेरे वांट अनलिमिटेड है, बट मेरे मीन्स क्या है, मेरे को बता रहे हैं लिमिटेड। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बोलूँ समझने के लिए, और मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस ये मैं बता दूंगी, ठीक है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी तुम लोग को सपोज तुम लोग के पास है 20 रुपीज़, तुम लोग के पास है सपोज 20 रुपीज़, और तुम लोग ने कुछ खाया नहीं है, तुम लोग को क्या लग रहा है, भूख, ठीक है, तुम लोग को लग रहा है भूख, तुम लोग को अभी भूख लग रहा है और तुम लोग के पास 20 रुपीज़ है, तो भूख लग रहा है, तुम लोग को एक कुछ तो तुम लोग को पसंदीदा कोई चीज़ दिख गई, ठीक है, सपोज कोई किसी को वॉच दिख गई या कुछ भी दिख गया, ठीक है, सपोज कुछ भी दिख गया, लेकिन तुम लोग को भूख लग रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऑफकोर्स 20 रुपये यूज़ करके कुछ खाओगे, ना कि कोई चीज़ खरीदोगे जो जिससे तुम लोग का पेट नहीं भर सकता है, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग के पास 20 रुपये, तुम लोग को ज़्यादा भूख लग रहा है, ठीक है, तुम लोग को ज़्यादा क्या लग रहा है, भूख लग रहा है, तुम लोग वो कोई भी सामान को या बुक को, ठीक है, सपोज 20 रुपये का बुक लेना था तुम लोग को लिखने के लिए, बट तुम लोग को अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग वो बुक को छोड़ के खाने की तरफ जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम लोग का तभी का वो जो वांट है वो प्रायोरिटाइज करे, क्योंकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, सो तुम लोग खाओगे फिर बाद में बुक का सोचोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मेरे वांट्स क्या थे, यहाँ पे मेरे को भूख भी लग रहा था, मेरा पहला वांट हंगर फील हो रहा था, सेकेंड वांट मुझे बुक बाय करना था, ठीक है। तो ये दोनों वांट मुझे थे, बट मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया, मैंने फर्स्ट अपने हंगर को मिटाया, सेकेंड बुक लाया, ठीक है, सेकेंड बुक लाया, फर्स्ट अपने हंगर को मिटाया।
सो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने अपने वॉन्ट्स को कैसे ग्रेडेबल बनाया, कैसे अपने वॉन्ट्स को बताया कि प्रायोरिटी कौन सा है उसको मैंने पहले किया और जो नॉन प्रायोरिटाइज इवेंट है उसको मैंने बाद में रखा। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब मीन्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का ही मतलब बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, फैन चलाने के लिए तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक मीन्स हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन चला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर चला सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट जला सकता है, ठीक है। बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। डू यू नो, अब ये देखो इजी सा है, डू यू नो थॉट नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब इनके थॉट, ये इकोनॉमिक्स के नाम दिए हुए यहाँ पे, और यहाँ पे उनका थॉट मतलब उनके क्या विचार धारणाएँ थी, मतलब उनको क्या सोचते थे इकोनॉमिक्स के बारे में वो। तो एडम स्मिथ, देखो यहाँ पे एक बॉक्स में जो 4 इकोनॉमिक्स दिए हुए, वो सब एक ही टाइम के सेंचुरी, एक ही सेंचुरी के क्या थे, इकोनॉमिक्स थे, एक ही सेंचुरी के इकोनॉमिक्स थे, और यहाँ पे उनका सेम ही थॉट है, ठीक है। सेम ही थॉट होता है, मतलब सेंचुरी वाइज थॉट चेंज होता है। सो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, T.R. मैल्थस एक्सेट्रा, ये लोग का थॉट ऐसा था कि ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ऑफ 18th सेंचुरी, तो इनका क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था जो था 18th सेंचुरी में। अल्फ्रेड मार्शल, A.C. पिगाव, आयरविंग फिशर, ठीक है, ये थे नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है जो 19th और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में था, ठीक है। नेक्स्ट J.M. केनिस, लियोनेल रॉबिन्स, पॉल समल्सन एक्सेट्रा, ये थे मॉडर्न स्कूल ऑफ सेंचुरी फ्रॉम 20th सेंचुरी टिल डेट। 20th सेंचुरी के बाद से अभी तक जो चालू था ये इनका था, इनका थॉट था, ठीक है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ब्रांच है। इकोनॉमिक्स के ब्रांच क्या है मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे मेनली ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है, इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांच है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ह्यूमन बिहेवियर को वो क्या करता है, स्टडी करता है। देखो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था, हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं विद लिमिटेड मीन्स, ये स्टडी करते हैं, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। 3 सर रैगनर फ्रिस्क कॉइन द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये फर्स्टली जैसे हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक्स ये टर्म कैसे आया, तो हम लोग को पता चला कि एक ग्रीक वर्ड था ओइकोनॉमी जिसका मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनॉमी वर्ड था जिसका मीनिंग क्या था, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, उससे हम लोग को पता, उससे वर्ड आया इकोनॉमिक्स। सेम यहाँ पे सर रैगनर फ्रिस्क 1933 में उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, या उन्होंने ये वर्ड स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो और मैक्रो ये वर्ड्स आए कहाँ से, ये वर्ड आए ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ये वर्ड्स भी इनके ओरिजिन्स भी ग्रीक वर्ड से हुए जिसका नाम था माइक्रोस और मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब देखो ग्रीक वर्ड में जैसा ओइकोनोमिया का मतलब क्या था, ओइकोनोमिया का मतलब था क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का मतलब था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। माइक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यहाँ पे लिख लो, तुम लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। सॉरी, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। माइक्रो आ रहा है, राइट, माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि ग्रीक वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, माइक्रोस से, और मैक्रो इकोनॉमिक आया मैक्रोस से, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों के ओरिजिन वर्ड्स क्या है वो पूछ सकते हैं। तो अभी देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी माइक्रो मतलब तुम लोगों को दिख रहा है छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, नाम में ही सब है, नाम में ही सारी चीज़ें हैं। तो माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है। माइक्रो क्या करता है, अभी पूरा देश है, ठीक है, पूरे देश में ये अकेला इंडिविजुअल, मैंने ये पूरे नेशन से एक इंडिविजुअल निकाला, एक इंसान, और उससे मैंने पूछताछ किया कि भाई तेरा काम क्या करता है, तू क्या कर रहा है, मतलब तेरे घर पे क्या सब, मतलब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने एक नेशन से मैंने एक इंडिविजुअल को निकाला, मैंने पूरे नेशन से एक ही इंसान को, किसी को लिया, और मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ कि तू क्या है, उसके बारे में मैंने पूरा स्टडी किया, ठीक है। उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने पूरे नेशन के बारे में स्टडी किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं पूरे नेशन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, माइक्रो में मैं एक इंसान को ढूंढ के ला रही थी और उसके बारे में स्टडी कर रही थी, बट मैक्रो में क्या कर रही हूँ मैक्रो में मैं पूरे नेशन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, बहुत ईजी है वाला चैप्टर।
ये वाला पार्ट भी बहुत ईजी है, आई होप सबको समझ गया होगा। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये भी बिहेवियर ही डील कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या डील कर रहा है, विद द बिहेवियर। किसका बिहेवियर डील कर रहा है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउसहोल्ड, ठीक है, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। अभी किसी का एक इंसान के घर के बारे में, ठीक है, एक इंसान के घर के बारे में, किसी इंडिविजुअल वर्कर के बारे में स्टडी कर रहा है वो, किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में कि वो फर्म ने कितना सेल्स किया, कितना परचेसेस किया, कितना कमाई किया, आगे कितना उसने सोसाइटी की तरफ क्या क्या किया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो इंडिविजुअली एक फर्म के बारे में पढ़ रहा है। जब मैं सारे फर्म्स के बारे में पढ़ूंगी तब वो होगा मैक्रो। जब मैं इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ूंगी तब होगा माइक्रो। जब मैं एक हाउस होल्ड के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है, एक हाउस होल्ड में कितने नॉर्मल एक्सपेंस होता है, एक घर में कितना मंथली एक्सपेंस हो रहा है, मैंने अगर ये फाइंड किया ना तो वो मेरा हो गया माइक्रो। अगर मैंने पूरे नेशन के हाउस होल्ड का एवरेज निकाला कि पूरे नेशन के हाउस होल्ड में एवरेजली इतना मंथली खर्चा होता है, तो वो मेरा हो गया मैक्रो, ठीक है। मैं जब इंडिविजुअल मतलब मैं एक से जब पूरे नेशन की बात करती हूँ ना, एक मतलब माइक्रो, पूरा मतलब नेशन की बात करूँ तो वो हो गया माइक्रो, ठीक है। अगर मैं एक वर्कर की बात करूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एक वर्कर की बात, एक वर्कर में कितने उसके वेजेस कितने हैं, वो कितने आवर्स मतलब कितने आवर्स काम कर रहा है, अगर मैं इसके बारे में स्टडी करती हूँ तो मेरा क्या हो गया, वो हो गया माइक्रो। अगर मैं पूरे नेशन के वर्कर्स का मेंटालिटी कर रही हूँ या मतलब समझ रही हूँ कि पूरा नेशन क्या करना चाह रहा है, पूरा नेशन के वर्कर्स का मेंटालिटी क्या है, उनको कितना वेजेस चाहिए, तो वो मेरा क्या हो गया, मैक्रो। आई होप समझा होगा, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना था। नेक्स्ट इज केनेथ बॉल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये एक फिलोसफिस्ट या इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट कोई टफ वर्ड नहीं, जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, जिन्होंने उसके बारे में डिग्री ली होती है, जिन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, उनको बोलेंगे इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट IST आएगा, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंग, केनेथ बॉल्डिंग्स के अकॉर्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। देखो ये भी बहुत ईजी है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तो स्टडी करता है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यहाँ तक समझा हम लोगों की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, बट किसकी, पर्टिकुलर मीन्स एक की, ठीक है, पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म का, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल प्राइस का, ठीक है। अब मैंने ये गाड़ी लिया, ठीक है, मैंने सिर्फ एक गाड़ी का प्राइस मतलब पूछा, और इसका पूछा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है। मैंने पूरे नेशन का गाड़ी लिया, ठीक है, मैंने पूरे नेशन के गाड़ी लेके उनके बारे में स्टडीज़ किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये क्या स्टडी करता है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में, वेजेस, पर्टिकुलर वेजेस के बारे में, इनकम्स के बारे में, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन ऑफ केनेथ बॉल्डिंग्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को आंसर्स लिखने में ये सारी चीज़ें आने वाले हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोग को समझना है, ठीक है। फर्स्ट इज वांट। देखिए वांट मैंने पहले भी बोला, कोई भी चीज़ को चाहना, मतलब कोई भी चीज़ को ऐसा कि मुझे वो चीज़ चाहिए, उसको वांट बोलेंगे। जैसे कि अभी मुझे आईफोन चाहिए, ठीक है, वो मेरा वांट है, ये मेरा क्या है, वांट है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे बोला है वांट को एक फ्यू वर्ड्स में डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रिफर्ड टू एज नीड, ठीक है। अगर एक कॉमन लैंग्वेज की बात करूँ मैं, अगर मैं किसकी बात करूँ, कॉमन लैंग्वेज में, तो कॉमन लैंग्वेज में वांट को ऐसा बताया जा सकता है कि वो एक नीड है। नीड क्या होता है, ज़रूरत। नीड क्या होती है, ज़रूरत। तो वांट कैन बी रिफर्ड एज नीड। वांट क्या है, नीड मतलब क्या होता है, ज़रूरत, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स में अब तुम लोग को कॉमन लैंग्वेज में बता दिया कि वांट का मतलब होता है एक नीड, एक ज़रूरत। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स में क्या वांट होता है, इकोनॉमिक्स में वांट का मतलब होता है वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन की कमी होना, उसको वांट डिनोट किया जाता है, ठीक है। वांट डिनोट कब किया जाता है, जब मुझे सेटिस्फैक्शन की कमी हो। जैसे कि अब मैं ऐसा बोलूँगी कि आई वॉन्ट एन आईफोन, तो यहाँ पे इन नॉर्मल वर्ड, अगर इन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो हाँ, यहाँ पे ये लोग बोलेंगे कि हाँ इसको आईफोन की ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत, नीड है, शी नीड्स एन आईफोन, ऐसा बोलेंगे। बट अगर मैं इकोनॉमिक टर्म से समझूँ तो मैं वो लोग को ऐसा समझेगा, इकोनॉमिक्स में ऐसा समझेंगे, मैं अगर बोलूँ कि आई वॉन्ट एन आईफोन, तो वो लोग ऐसा समझेगा कि मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, मुझे सेटिस्फैक्शन की कमी है, मेरे में क्या है, सेटिस्फैक्शन की कमी है।
ठीक है, और वो सेटिस्फैक्शन किससे कंप्लीट होगा, वो सेटिस्फैक्शन मुझे आईफोन मिलने के बाद कंप्लीट होगा। तुम लोग बोलो कि दोनों में तो सेम ही मीनिंग है, ठीक है, दोनों में सेम ही मीनिंग है, बट इसका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा थोड़ा तुम लोग को आगे समझेगा। तुम लोग को पूरा एक साथ नहीं दे दिया है कि वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं बोला है तुम लोग को। तुम लोग छोटे छोटे इजी चीज़ें पता है। अब वांट तो सबको ही पता है कि वांट का मतलब होता है ज़रूरत, नीड, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को छोटी चीज़ों को थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ों में ऐड करके दिया है, स्पाइस अप करके दिया है थोड़ा सा, ठीक है। फिर थोड़ा और जाओगे तो थोड़ा और देंगे, ठीक है, ऐसा करके दिया है। सो दिस फीलिंग एनेबल्स इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। अब ये इससे क्या होता है, उसको पता, अगर वो वांट का यूज़ करता है या वांट इकोनॉमिक्स में लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन डिनोट करता है कि इसमें इसके सेटिस्फैक्शन की कमी है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो इंडिविजुअल को अपना जो वांट है, अब उसके पास सेटिस्फैक्शन की लैक पर मतलब कमी है, तो जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर 2 बेसिक रीजंस। अब ह्यूमन वांट मैंने बोला अनलिमिटेड है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, 1-2 वांट नहीं कि ह्यूमन को सिर्फ यही चाहिए, ह्यूमन के वांट अनलिमिटेड है। तो इसके जो ह्यूमन के वांट्स जो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, इतने सारे इसमें, ठीक है, तो उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस क्या है। फर्स्ट, डिजायर्ड फॉर अ बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो। फर्स्टली पहले लोग कैसे रहते थे, पहले लोग रहते थे नीचे, लाइक पत्ता यूज़ करते थे सोने के लिए, ठीक है, या कुछ भी बनाने के लिए, बहुत अर्ली टाइम पे। फिर नीचे थोड़ा थोड़ा लोग जब क्लोथ्स बुनने लगे, ठीक है, तब वो लोग ने क्लोथ यूज़ किया सोने के लिए। फिर क्लोथ्स यूज़ होने तक तो ठीक था, फिर लोगों को बेड, ठीक है, जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ा, जब इन्वेंशन हुआ बेड का, ठीक है, तो लोगों को बेड पसंद आने लगा, ठीक है, लोगों ने क्या किया, उनको बेड पसंद आने लगा, उनको बेड खरीदना था, अब बेड भी खरीद लिया। अब बेड के बाद डबल बेड आया, ठीक है, अब उनको डबल बेड खरीदना है, ठीक है, इन्वेंशन हुआ डबल बेड का, लोगों को चाहिए डबल बेड, ठीक है। सेम अभी डबल बेड में भी उनका जो वो सॉफ्ट, वो जो गद्दी होता है, वो जो गद्दा, वो भी सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, इन्वेंशन हो रहा है ना, सॉफ्ट, बहुत बेटर इन्वेंशन हो रहा है। जितना बेटर इन्वेंशन होगा उतना बेटर चीज़ें ह्यूमन को चाहिए होंगी, राइट। जैसे कि पहले खाना किससे बनता था, पहले खाना वो नीचे लाइक कोल को यूज़ करके खाना बनता था, ठीक है। फिर कुकिंग गैस आया तो लोगों को पता चला कि गैस भी है, इन्वेंशन हुआ गैस का, तो बेटर लिविंग के लिए कुकिंग, वैसा कोयला में खाना बनाने को इशू होता था, ठीक है, अभी गैस आया तो बेटर ऑप्शन आया, ठीक है। सो गैस के लिए लोगों ने डिज़ायर किया, ह्यूमंस का वांट्स इंक्रीज हुए और गैस के लिए डिज़ायर हुआ, इन्वेंशन हुआ तो बेटर लिविंग के लिए डिज़ायर हुआ गैस का, फिर गैस से इंडक्शन आया तो इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होता रहेगा वैसे वैसे ह्यूमन का जो बेटर लिविंग का चीज़ है, ह्यूमन को और अच्छी चीज़ है। पहले फ़ोन नोकिया था, फिर एंड्रॉयड आया, फिर अभी आईफोन आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही है और ये इंसान को वो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ राइज इन पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में समथिंग 121.05 करोड़ थे, ठीक है, करोड़ नहीं, मैंने कुछ कम नहीं बोला है, ठीक है, इतने अप्रॉक्स थे, ठीक है। तो इतने सारे पॉपुलेशन के अभी एक इंसान का वांट, ठीक है, एक इंसान का वांट कितना ज़्यादा है, खुद का वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे इतने सारे लोगों के भी तो वांट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ह्यूमन वांट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। अब ये वांट्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोग समझ लो, ये हार्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वांट्स क्या फीस है या क्या किस हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, देखो वांट्स आर अनलिमिटेड ये नहीं देखा अभी। नीड की ज़रूरत है इनको, अभी तुम लोग को अभी सिर्फ मीठा खाने का मन करे, अगर मैं तुम अच्छा अगर मैं तुम लोग को एक कैडबरी बड़ा वाला दूँ तो भी तुम लोग को बहुत ही अच्छा, तुम लोग मना थोड़ी करोगे। ह्यूमन के वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के क्या है, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड है। वो वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग, ठीक है। अभी वांट्स सिर्फ एक के बाद एक आते नहीं है कि जैसे मैंने आज देख लिया उसके घर पे एलईडी है, मेरे को एक इच्छा आ गई कि मुझे एक ये चाहिए, क्या चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए। फिर मैं चला गया रेफ्रिजरेटर देखने, मैं अगर चली गई रेफ्रिजरेटर देखने तो मैंने बोला उसका, मेरा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर उसका डबल डोर है, सो मुझे भी अभी एक रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो ये अराइज तो हो ही रहे और ये अनएंडिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा कि हाँ इसकी बात ख़त्म हो गया, मैं फिर गई कहीं और उसके पास अच्छा ऐसा शूज़ है, मेरे पास शूज़ नहीं है। सो यहाँ पे क्या डिनोट करा है, यहाँ पे डिनोट करा है कि वांट्स अनएंडिंग है और वो क्या हो रहे, सिर्फ अराइज हो रहे, मतलब बढ़ते ही जा रहे। इफ़ वन वांट्स गेट सेटिस्फाई अनदर अराइजेज। देखो अभी अगर एक वांट सेटिस्फाई हो गया तो एक और आ ही जाता है, ठीक है। अगर मैंने एक वांट सेटिस्फाई कर दिया तो भी मुझे एक और आ ही जाता है।
वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर, तो वॉन्ट्स मल्टीप्लाई होते जाता है, एक के साथ एक प्लस नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होते जाता है। जो देखा वो चाहिए, ठीक है, जो देखा वो चाहिए। खुद से पूछ लो कि तुम लोग को चाहिए होता है कि नहीं कुछ देखा तो, ठीक है। फ्रेंड्स लोगों के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन कैसे नहीं है, ठीक है। फ्रेंड के पास 20,000 का फ़ोन है, मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो वॉन्ट्स तुम लोग को मिलता है कि नहीं वो अलग बात है, बट तुम लोग का वॉन्ट तुम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम लोग को चाहिए, राइट। तो यही तो है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तुम लोग का वो अनएंडिंग है, और अगर एक सेटिस्फाई भी हो रहा है तो दूसरा आ ही जाता है, ठीक है। यही था नॉर्मल, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, wants are recurring in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. अब कुछ ज़रूरत ह्यूमन के, कुछ ज़रूरत बार बार आते हैं, कुछ ज़रूरत ह्यूमन के बार बार आते हैं, बट कुछ ओकेजनली आते हैं। एग्जाम्पल दूँ, देखो खाना, ठीक है, फूड, ये तुम लोग का ह्यूमन वंस दिन में 3 बार आते हैं, ठीक है, 3 बार, मतलब सब लोग को 3 बार खाना चाहिए, ठीक है। ये ह्यूमन वांट्स है, अभी खाना भी तो चाहिए, ये भी तो ज़रूरत है, तो ये भी एक ह्यूमन का वांट हुआ, ठीक है, ह्यूमन का एक ये भी वांट हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये अकर कर रहा है अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार ये रिकरिंग कर रहा है, ठीक है। बट कुछ जैसे कि मुझे रेनकोट, ठीक है, रेनकोट, अभी रेनकोट क्यों चाहिए, रेनकोट मुझे, मैं समर सीजन में क्या करूँगी रेनकोट, या मैं विंटर सीजन में रेनकोट क्या करूँगी, रेनकोट सिर्फ यूज़ कब होगा, रेनकोट सिर्फ यूज़ होगा रेनी सीजन में। स्वेटर कब यूज़ होगा, स्वेटर सिर्फ यूज़ होगा विंटर सीजन में, ना कि समर सीजन में, ठीक है। तो कुछ वांट्स क्या होते हैं, अकर करते हैं बार बार, और कुछ वांट्स सीजनली ओकेजनली अकर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया कि यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे अम्ब्रेला रेनकोट की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे विंटर आया तो स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 डायग्राम दिए हुए हैं, 3 डायग्राम ये एक्सप्लेन करने के लिए, ये 3, ठीक है, ये 3 एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। वांट्स आर सेकंड है, वांट्स आर रिकरिंग नेचर, वांट क्या हो रहा है, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट, एक वांट सेटिस्फाई हुआ तो वो वांट रिकर कर रहा है, वो वांट क्या कर रहा है, रिकर कर रहा है। जैसे फूड का वांट, आज अभी खाया, 4 घंटे 5 घंटे बाद फिर भूख लगने वाले, ठीक है। तो वांट्स क्या कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं। रिकर का मतलब नहीं समझ रहा है, रिकर को अंडरलाइन करो, लिखो रिपीट, ठीक है। तो वांट्स रिपीट करे, भले ही वो बार बार हो या ओकेजनली हो, जैसे कि रेनकोट होता है, स्वेटर होता है, ठीक है, बट वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी तुम लोग बोले कि ऐसे कैसे रिपीट, सारे वांट्स रिपीट होते हैं क्या, हाँ सारे वांट्स होते हैं मेजरली। देखो एसी, तुम लोग ने अगर सपोज एसी लाया, ठीक है, सपोज क्या लाया, एसी, अभी एसी तुम लोग का चल रहा है, ठीक है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम से तुम लोग का वो एसी का ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और तुम लोग को एक नया एसी ज़रूरत पड़ेगा। मतलब देख रहे हो, वो तुम लोग की ज़रूरत जो तुम लोग का वांट था वो रिकर हुआ, वो रिपीट हुआ, बट एट बहुत लंबे टाइम की बात है, बहुत लॉन्ग स्पैन के बाद तुम लोग को रिपीट हुआ, बट हुआ ना रिपीट। नेक्स्ट इज वांट रिफर विथ एज, वांट रिफर विथ एज। अब वांट रिफर विथ एज क्या होता है, देखो वांट्स रिफर विथ एज, इसका मतलब देखो, अभी एक बच्चे को, एक छोटा 1 ईयर का बच्चा है, या 9 मंथ्स का बच्चा है, उसको तुम लोग अगर पैसा दोगे, उसको अगर तुम लोग मानिए, ठीक है, पैसा ला के दोगे, तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको क्या पता पैसे के बारे में, उसको कुछ नहीं पता। सो वो क्या करेगा पैसे का, वो उसको फाड़ देगा, ठीक है, लेकिन उसको पैसे से कोई मज़ा नहीं आएगा। बट वही चीज़ तुम लोग वो बच्चे को खिलौना, टॉयज़ ला के दे दो, वो बच्चे को टॉयज़ ला के दे दो, ठीक है, टॉय ला के दोगे तो क्या करेगा, वो टॉय से खेलेगा। तो एक बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे को टॉयज़ की ज़रूरत है। ये टॉयज़ में अगर ये ऐसे एक इंसान को दे दूँ जो अराउंड अपने 20s या 30s में है, ठीक है, अराउंड उसके 20-30s में है, अगर मैं उसको ये टॉयज़ दूँ तो ये उसके लिए कोई यूज़ नहीं है, वो क्या टॉयज़ के साथ थोड़ी खेलने वाला है, ठीक है, ये इंसान टॉयज़ के साथ नहीं खेलेगा, ठीक है। तो और अभी ये आंटी को, ठीक है, ये अगर ये ओल्ड ग्रैंड माँ या ओल्ड वुमेन को अगर मैं क्या दे दूँ, अगर मैं बाइक दे दूँ या टॉयज़ दे दूँ, क्या ये वो खेलने वाली है, नहीं। उनको चाहिए एट लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम समथिंग, बुक्स जो रीड आउट कर सके, वो अपना नॉलेज गेन सके या ऐसा कुछ, ठीक है, या अपना उनका स्पेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, क्या डिनोट कर रहा है तुम लोग को कि एज के हिसाब से, ये बच्चे का एज अलग था, ये इसका एज अलग है, इसका एज अलग है, तो ये तीनों के एज के डिफरेंस की वजह से इनके वांट्स भी अलग हैं। अगर मैं ये बच्चे को ये बुक दूंगी तो क्या ये बच्चे को यूज़ होगा, वो फाड़ देगा, कोई यूज़ नहीं है बच्चे को, ठीक है। अगर मैं ये गाड़ी ये आंटी को दूंगी, ये ओल्ड वुमेन को, तो क्या इनको यूज़ होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो यही डिनोट करता है वांट्स डिफर विथ एज, एज के हिसाब से वांट क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। सो वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये एज वाला डिफरेंस दिखाने के लिए 3 डायग्राम ड्रॉ किए गए थे। नेक्स्ट इज वांट्स डिफर विथ जेंडर, वांट्स
डिफर विथ जेंडर, जेंडर के हिसाब से वांट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब एक लेडीज टॉप है, ठीक है, अब एक लेडीज टॉप है, वो टॉप किसको यूज़ होगा, वो टॉप ऑफकोर्स किसको यूज़ होगा, लेडीज़ को यूज़ होगा, वुमेन्स को यूज़ होगा, ना कि मेंस को। मेन के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें मेन को यूज़ होंगी, जैसे कि फोमिंग क्रीम, ठीक है, क्रीम वगैरह, या मेकअप, ठीक है, मेकअप का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बेस्ट, लिपस्टिक हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, ऐसा कुछ भी चीज़ है वो किसको यूज़ होती है, वो वुमेन्स को यूज़ होती है, ना कि मेंस को, ठीक है। तो अभी जो चीज़ है वुमेन्स को, अभी वुमेन को एक लिपस्टिक की ज़रूरत है, ठीक है, वुमेन को एक लिपस्टिक की ज़रूरत है रेड कलर की, वो ज़रूरत मेन को नहीं आएगा, ठीक है। वुमेन को अगर वो चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत मेन को नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वॉन्ट्स डिफर विथ जेंडर, ठीक है। वुमेन्स को अलग चीज़ों की चाह होती है, अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंस को अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, वॉन्ट्स डिफर्स ड्यू टू प्रेफरेंसेस, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। अब इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ। अभी एक इंसान को आम बहुत पसंद है, मैंगो, ठीक है, मैंगो सीजन है, राइट। सो एक इंसान को, एक बच्चे को मैंगो बहुत पसंद है और एक बच्चे को मैंगो से एलर्जी है, उसको मैंगो पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ये दो, सपोज ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये एक बच्चा है एंड दिस इज अदर चाइल्ड, ठीक है। ये बच्चे को आम पसंद है, ये बच्चे को आम नहीं पसंद है। तो अगर मैं ये बच्चे को आम दूंगी तो क्या ये बच्चा खाएगा? नहीं खाएगा। बट ये बच्चे को मैं आम दूंगी तो ये बच्चा खाएगा, ठीक है। सामान सेम है, आम दोनों को है, दोनों का सेम चीज़ है आम। बट क्या कर रहा है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, आम की इसको ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे को आम नहीं चाहिए, ठीक है, ये बच्चे को आम नहीं चाहिए, बट ये बच्चे को आम चाहिए, विच मीन्स कि प्रेफरेंस, ठीक है, ये इसको नहीं पसंद ना, इसको नहीं पसंद, इसके लिए वो नहीं खा रही, बट इसको पसंद है, सो ये खाएगी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वॉन्ट्स डिफर, यहाँ पे ज़रूरत भी डिफरेंस करे, किसके हिसाब से? प्रेफरेंस के हिसाब से। प्रेफरेंस क्या होता है, देखो, इंडिविजुअल्स हैबिट, इंडिविजुअल के हैबिट्स में, ठीक है, हैबिट्स में, इंडिविजुअल के हैबिट्स में, जैसे कि कोई चीज़, अभी मैंने सपोज मैं अप्सरा पेंसिल यूज़ करते आ रही हूँ, ठीक है, ये अप्सरा नहीं है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं अप्सरा पेंसिल यूज़ करते आ रही हूँ तो मुझे डॉम्स पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा हैबिट है अप्सरा पेंसिल यूज़ करने का, ठीक है। टेस्ट, अभी टेस्ट में सपोज इस देखो मैंने बोला जैसे इसको मैंगो नहीं पसंद, इसको मैंगो से एलर्जी है, तो ये थोड़ी मैंगो खाएगी बट ये खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत, वॉन्ट्स, नीड चेंज हो रहा है, एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट वाइल डिसाइडिंग वॉन्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का वॉन्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट हुआ, और दो लास्ट वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। सो फिफ्थ या फोर्थ, ठीक है, सॉरी सिक्स्थ इज वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट सीजन के हिसाब से डिफर कर दे। देखो ये वाला इमेज जिसमें मैंने रिकरिंग वाला एक्सप्लेन किया था, ये वाला इमेज देखो, वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन। अगर सीज़न क्या है, सीज़न समर है, समर सीज़न के हिसाब से कॉटन क्लोथ चाहिए। अगर विंटर रेनी सीज़न हुआ तो अम्ब्रेला और रेनकोट चाहिए। अगर विंटर सीज़न हुआ तो स्वेटर्स चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, अभी क्या एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी रेनी सीज़न में? स्वेटर रेनी सीज़न में नहीं ज़रूरत पड़ेगा, स्वेटर सिर्फ अपने सीज़न में यूज़ होगा जो है विंटर, ठीक है। तो सेम वे वॉन्ट्स क्या हो रहा है, वॉन्ट्स चेंज हो रहे हैं, वॉन्ट्स डिफर करा है विथ रिस्पेक्ट टू सीजन्स। सीजन चेंज हुआ, वॉन्ट्स भी चेंज होने लगते हैं, वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग विथ सीजन। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब यहाँ पे अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ, इंडियन कल्चर में साड़ी, सलवार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहनते हैं लोग, ठीक है। और अगर मैं वेस्टर्न कल्चर की यूज़ करूँ, अगर मैं अमेरिका को देखूँ, ठीक है, तो उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स और हमारे ड्रेसिंग स्टाइल्स में फ़र्क है, ठीक है। वो साड़ी अपने डे टू डे यूज़ में, अपने वो डे टू डे यूज़ में साड़ी, सलवार, ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। तो उनका वॉन्ट अलग है, हमारा वॉन्ट अलग है। सिर्फ ड्रेसिंग स्टाइल में नहीं, फूड में भी है, इवन फूड में भी, इंडियन के फूड्स अलग होते हैं, इंडियन के फूड्स थोड़े ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। सेम वे अगर कंपैरेटिवली मैं अमेरिका की बात करूँ तो वो थोड़ा सा लेस स्पाइसी या थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम लोग, वॉन्ट्स डिफर विथ कल्चरल चीज़ों के वजह से भी क्या हो रहा है, वॉन्ट्स डिफर कर रहा है, मतलब वॉन्ट्स दोनों में अलग है।